हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्न हब। सो हम स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन 141, दैट इज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, क्या क्या चीजें चाहिए रहती है टू बी एज एन ऑडिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फर्म, अगर हम इंडिविजुअल अपॉइंट कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। अगर हम फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं तो मेजोरिटी क्या होनी चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। ठीक है। वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, is appointed as an auditor of a company, only the partner who are a chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. Next, section 141, subsection 3, disqualification of an auditor. बहुत ही important. क्या क्या चीजें ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई करती है एज एन ऑडिटर, राइट? अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, ठीक है। अ बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर आप वही कंपनी के एम्प्लॉय हो या ऑफिसर है। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर वो कंपनी का पार्टनर है, कंपनी में जॉब करता है, या फिर वो कंपनी का हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट और फिर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो क्या है? जॉब कर रहा है एज अ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो नहीं बन सकता है वो ऑडिटर। अगर उसके अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और अ पार्टनर, ठीक है, वो खुद, उसके रिलेटिव और उसके पार्टनर क्या क्या करते हैं, देखते हैं हम सब सेक्शन। इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी, क्या कर रहे हैं? अगर उसके उसके रिलेटिव, उसके पार्टनर या वो खुद कोई सिक्योरिटी और या फिर कंपनी में कोई इंटरेस्ट और इट्स सब्सिडी में पार्ट और ऑफ इट्स होल्डिंग एसोसिएट कंपनी और सब्सिडी ऑफ एनी होल्डिंग कंपनी, क्या कर रहे हैं? होल्डिंग कंपनी, अगर उसके रिलेटिव, उसका पर्सन और पार्टनर एक कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रहा हो, या फिर उसकी सब्सिडी या होल्डिंग एसोसिएटेड कंपनी और सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ये सब अगर कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हो, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज ऑफ सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब। इन शॉर्ट, कोई भी रिलेटिव या पार्टनर सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, या उसकी सब्सिडी होल्ड कर रही है, या होल्डिंग एसोसिएटेड कंपनी होल्ड कर रही है 1000 रुपीज से ज्यादा फेस वैल्यू, तो हम डिस्क्वालिफाइड है एज एन ऑडिटर, राइट? अगर कंपनी से हमने क्या लिया है? सेकंड, लोन दिया है, इनडेप्टेड टू अ कंपनी, या उसकी सब्सिडी हुई है, या होल्डिंग एसोसिएटेड कंपनी, सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, कोई भी एक लिमिट से बाहर हमने अगर उधारी ली है, किसने किसने? उसने खुद ने ली है, कंपनी ने, उसकी सब्सिडी ने ली है, होल्डिंग ने ली है, या एसोसिएटेड कंपनी ने ली है, या सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी ने ली है, एक अमाउंट से बाहर का, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा एज ऑडिटर, ठीक है। अगर उसने गारंटी दी है ऑफ एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इनडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन ऑफ द कंपनी, किसी के लिए उसने गारंटी दी है, राइट, तो ये हो जाएगा। या उसकी सब्सिडी ने दी है गारंटी, होल्डिंग ने दी है, एसोसिएटेड कंपनी ने दी है, सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी ने दी है, अमाउंट जो इतना बताया जाएगा उतने का। अ पर्सन और अ फर्म who whether directly or indirectly has a business relationship with the company, किसी इंसान की या उसके फर्म की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है वो कंपनी के साथ, या उसकी सब्सिडी के साथ, होल्डिंग के साथ, एसोसिएटेड के साथ, या सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी एज ए नेचर में भी प्रिस्क्राइब, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, राइट? अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन, कुछ नहीं, क्या बोल रहा है? वो खुद या उसके रिलेटिव क्या है? डायरेक्टर है, उसके रिलेटिव क्या है? डायरेक्टर है, या फिर कंपनी में एम्प्लॉय करे एज अ डायरेक्टर और KMP, की मैनेजर पर्सनल, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, या वो कहीं और पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। अ पर्सन और पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, if such person or partner is at a date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor more than 20 companies, yes, अगर हम 20 कंपनियों से ज्यादा कहीं पे ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट एज ऑडिटर रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे।
a person who has been convicted by a court of an offense involving fraud, right? अगर उसे फ्रॉड के लिए पकड़ लिया गया है या फिर उसे जेल हो गई है एंड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर हैज नॉट बीन elapsed, मतलब 10 ईयर्स खत्म नहीं हो गए वो जेल के ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, राइट? उसने कोई ऑफेंस किया, उसने कोई फ्रॉड किया है और वो फ्रॉड के उसे जेल हो गई है, वो जेल के 10 ईयर खत्म नहीं हुए, 10 साल खत्म नहीं हुए जब से उसे कन्विक्ट किया गया है, तो हम डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं उसे। एनी पर्सन हु सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी is engaged on the date of appointment in consulting or specialized service as provided in section 144, कोई specialized service में involved होंगे या किसी consulting में involved है तो वो एज ऑडिटर प्लेयर रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 वैकेशन ऑफ ऑफिस, अगर ये सब ऊपर वाले मेंशन में अगर यहाँ पे हम कहीं पे भी अगर हम इंक्लूड हो रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उसी वक्त वैकेट करना होगा ऑफिस। where a person appointed as an auditor of the company incurs any disqualification after his appointment, he shall vacate his office as such auditor. Such vacation shall be deemed as a casual vacancy in the office of auditor. क्या माना जाएगा such vacancy को, हमें casual vacancy माना जाएगा, right? होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।